सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में नमस्कार करते हुए आप सभी श्रोतागण भक्तगणों के हृदय में निवास करती हुई मां ललितांबा को प्रणाम करते हुए, श्रीमद आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए मैं माँ से और अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि सौंदर्य लहरी ये विषय हम लोग जिसका श्रवण मनन कर रहे हैं, मैं इसे सरल शब्दों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। हम लोगों ने अभी तक 41 श्लोक किए, आज हम लोग 42 में प्रवेश करने वाले हैं। 42 से लेकर के अंत तक के जितने श्लोक हैं ये पूरे सौंदर्य लहरी हैं। अभी तक हमने आनंद लहरी का श्रवण किया। आनंद लहरी में बहुत रहस्यात्मक गूढ़ विषय भी है और कहीं कहीं क्लिष्ट भी हुआ है विषय। यहाँ पर कुंडलिनी का ध्यान या माँ के मंत्रों का ध्यान, बाला त्रिपुर सुंदरी के का ध्यान या उनके श्रीयंत्र के बारे में ज्ञान थोड़ा बहुत मिला, तो कहीं कहीं सब्जेक्ट बहुत क्लिष्ट था। अब लेकिन जो 42वें से जब श्लोक शुरू होगा तो यहाँ पर केवल माँ के सौंदर्य का ध्यान है। एक श्लोक में जैसे उनके मुकुट का ध्यान होगा, फिर 2 श्लोकों में 2-3 श्लोकों में उनके केशों का ध्यान होता है, आगे के 9 श्लोकों में उनके नेत्रों का ध्यान होता है, फिर उनके ग्रीवा का, उनके कपोल का, उनके कटी प्रदेश का, चरणों का, पूरे मतलब नखशिख ऐसा ध्यान होता है। अब ये जो पाठ शुरू होता है ये हम सब लोगों के लिए है जिनको कुंडली का ध्यान, कुंडलिनी का ध्यान करना कठिन है, जिनको समझ ही नहीं आता चक्र कहाँ है, क्या है, या वो जो पहले वाले ध्यान का तरीका बताया था बड़ा कठिन था। फिर अब जो है ये ध्यान जो है ये आसान है, ये भक्तों के लिए स्पेशली बनाया गया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शंकराचार्य को जो लोग श्रवण करते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, तो उनको ब्रह्मवादी कहा जाता है। वो लोग तो ब्रह्म का ध्यान करने वाले हैं, ब्रह्म तो निर्विशेष, निराकार, निर्गुण है। तो यहाँ तो सौंदर्य की का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, यहाँ तो सगुण देवी प्रकट हो रही है जिनके अंदर गुणों का खान है। इतनी सुंदर सौंदर्य ही अपने आप में गुण है, पहला गुण। और फिर उनके अंदर से नवरस प्रकट हो रहा है, तो नवरस के अलग गुण, और उनके अंदर से प्रेम श्रृंगार का जो एक रस निकलता है वो एक अलग गुण। तो अब से जो 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 हो रहे हैं श्लोक में वर्णन, ये सारे के सारे सगुण देवी का, साकार देवी का ऐसे लगता है कि वर्णन हो रहा है। तो ये हम जैसे लोगों के लिए है जो माँ को चलता फिरता या ऐसे देखना चाहते हैं। तो अब हम लोग उन ध्यान पर चलते हैं। किसी भी श्लोक का ध्यान आप लोग ले सकते हैं, हर ध्यान अपने आप में परिपूर्ण है। मैं बार बार ये कहती हूँ, ये मत चिंता करना अरे हमारे पास गुरु नहीं है तो हम पढ़े नहीं कि नहीं पढ़े। जरूर जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। कोई भी एक श्लोक आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। संस्कृत नहीं आती है यदि तो सुनिए, अर्थ समझिए और उस भाव में खोकर के आप सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडेयाच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुषौ नासीरं किमति न निबध्नाति धिषणाम्। कहते हैं हे हिमगिरी सुते, पहाड़ों में रहने वाली, हे हिमाचल की पुत्री, जो मनुष्य आपके सुवर्ण से बने हुए किरीट का, मुकुट का ध्यान करता है, उसकी धारणा ऐसी क्यों नहीं होगी कि आपका मुकुट जो है वो इंद्रधनुष से बना हुआ है या उसमें से इंद्रधनुष निकला हुआ है। आपका जो मुकुट है वो तो सूर्य, उसमें हीरे और मोती नहीं है, उसमें क्या है, मुकुट किससे बना हुआ है, सूर्य। 12 जो सूर्य हैं, अलग अलग 12 जो नक्षत्रों में जाते हैं सूर्य, तो वो जो 12 जो सूर्य हैं वो आपके मुकुट में लगे हुए हैं।
और ये पूरा गगनमंडल, इसकी जो तारा है, सो तारागण, ये आपके मुकुट में मणियां बन करके लगे हुए हैं। और उसमें एक द्वितीय का चंद्रमा है, ऐसे लगता है जैसे कोई पक्षी का घोंसला हो। और ये सुबह सुबह के उषाकालीन रंग जैसे चमक रहा है। ये अब आप लोगों ने ध्यान किया, देखो सुबह सुबह का उषाकालीन अ, जो रंग है, अरुण रंग, वैसा माँ के कुंडलिनी का ध्यान हो रहा है। ये हम लोगों के लिए है। अब आप सुबह जब कभी उठें, पहले तो आप सुबह उठिए। बहुत लोग तो सुबह उठते ही नहीं है, मैंने देखा है। जैसे ही सवेरा होगा ना, और नींद चढ़ जाती है और तुरंत पर्दे लगा देंगे। रोशनी अंदर आना चाहिए सूर्य की। सूर्य की रोशनी अंदर, घर के अंदर आती है तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है, उसमें इतने हीलिंग प्रॉपर्टीज है। लेकिन लोग सूर्य को देखना ही नहीं चाहते, दरवाजा बंद कर लेंगे और मोटे मोटे पर्दे लगाएंगे कि सूर्य की किरणें रूम में नहीं आए। यहाँ का जो ध्यान हो रहा है, ये तो सुबह सुबह का ब्रह्मवेला का ध्यान है। सुबह से आप ब्रह्मवेला में उठेंगे तो आप देखेंगे वैसे तो अंधकार छाया हुआ है, लेकिन हल्का हल्का सा सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल वो जो रंग है ब्रह्मवेला का, वो रंग है माता के मुकुट का। ऐसा आपको ध्यान करना है। और अभी भी सुबह सुबह जब जब आप उठे हैं, अभी भी तारा जो है वो दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के से, थोड़े से। और वो आधा सूर्योदय हुआ है और आधा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। वो जो चंद्रमा है, ऐसे उनके मुकुट के ऊपर जो जो चंद्रमा है वैसा दिखाई दे रहा है। यानी कि कहने का अर्थ है, सुबह से ब्रह्मवेला में आप उठे हैं तो सूर्योदय अभी होने वाला है और चंद्रमा भी आपको दिखाई दे रहा है। होता है ना कभी कभी आकाश में दोनों साथ में दिखाई देते हैं। और तारे भी थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वो तारे जो हैं वो माता का मुकुट है। और ऐस जब आप सुबह उठ करके ध्यान करेंगे, आप प्रकृति को ऐसा देखेंगे, प्रकृति ही तो माँ है। माँ का स्वरूप कहाँ है? माँ ही मूल प्रकृति है। तो माँ के किरीट का दर्शन आप सुबह सुबह को ऐसा करेंगे। फिर आप दर्शन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। थोड़ी देर में वो जो है वो सूर्य प्रकट होने लगेगा और वो अंधकार निकलने लगेगा। अब उस श्लोक का वर्णन दूसरे वाले में आता है, 43। धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितदलितेन्दिवरवनम् घनस्निग्धश्लक्षणं चिकुरनिकुरम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन्मन्ये वलमथनवाटिवीट विटपिनाम्। अब कह रहे हैं, हे माँ, आप के जो केश हैं ये इतने घन स्निग्ध लक्षणम, कि घन घन, एक तो केश आपके बड़े घन हैं और बड़े चमकीले केश हैं, बड़े मुलायम केश हैं। ये मुलायम केशों का ध्यान कोई करे तो उसके जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार जैसे मिट गया हो। और ये इसकी अब तुलना कर रहे हैं आदि शंकराचार्य, कह रहे हैं कि आपका ये जो घना केश है, ऐसे लगता है जैसे इंद्र के बाग में खिले हुए कमल के फूल हैं, या इंद्र के बाग से जो कमल है, नीले नीले कमल, खिले हुए नीले नीले कमल, वो नीले नीले कमल आकर के आपके केशों में सज गए हैं, ऐसा लग रहा है। आपके केशों से ऐसी सुंदर सुगंध आ रही है, इतने सारे नील कमलों की सुगंध आ रही है कि सारे देवतागण, सभी मुनिगण, सबका ध्यान बस अब आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। कहने का अर्थ है कि इंद्र के वाटिका से सारे नील कमल, उनमें जो सुगंध आ रही है, उनको सुगंध चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो नीलकमल वो आकर के माँ के केशों में बैठ जाते हैं। और माँ के केशों में बैठ करके, माँ के केश इतने सुगंधित हैं कि ये नीलकमल यहां से सुगंधित लेते हैं और फिर पूरे जो है इंद्र की जो वाटिका है उसको वो सुगंधित करते हैं। अब ये हमने कह तो दिया इतना पोएटिक, लेकिन हम लोग जब ध्यान करेंगे तो कैसे ध्यान करेंगे? हम सुबह के समय ध्यान कर रहे हैं। अब सुबह सुबह को अंधेरा था, अभी तक तो तारा दिखाई दे रहे थे, चंद्रमा भी हल्का दिखाई दे रहा था।
सूर्य भी हल्का दिखाई दे रहा था, अब वो अंधेरा हट रहा है। ये अंधकार जो हट रहा है, वही माँ के काले-काले केश हैं। अब धीरे-धीरे जो है आसमान का रंग बदलता हुआ रहेगा। आसमान का रंग हल्का नीला हो रहा है, तो सांवला और नीला। अब ये जो रंग है, ये जो रंग ये ऐसे प्रतीत हो रहा है कि इंद्र के बगिया से, इंद्र की वाटिका से निकले हुए जो हैं नीलकमल हैं। और उसी समय सवेरे में अच्छी वायु बहती है, तो अच्छी वायु से खुशबू चल रही है। जैसे माँ के केशों के नीलकमल की खुशबू पूरे वायुमंडल में इस समय समाई हुई है। ये नीलकमल माँ के केशों में लगे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ से खुशबू ली है और पूरे वायुमंडल में अब वो फैल रहा है। कहने का अर्थ है कि प्रकृति अब जाग रही है ना, तो सुबह-सुबह कितने सारे फूल खिलते हैं। हमारे यहाँ भी मोगरा खिल जाएगा या रात में भी कुछ पुष्प खिले तो वो भी सुबह खिलते हैं और कमल तो विशेष करके जब सूरज निकलता है तभी खिलता है। तो ये भगवती के केश वो इतने सुगंधित हैं कि सब जगह जो है भगवती का ही सुगंध इस समय वातावरण में फैला हुआ है। तो जब हम ध्यान करें, देखो कितना अच्छा ध्यान है। कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। ध्यान कर रहे हैं, हवा आ रही है, उसमें सुगंध आ रही है, भगवती के केश हैं। आँख खुली है, आसमान देख रहे हैं, भगवती के केश हैं। सूरज दिखाई दे रहा है, भगवती का किरीट है। चंद तारे दिखाई दे रहे हैं, भगवती के किरीट में, मुकुट में लगे हुए मणियाँ हैं। इतनी सुंदर ध्यान है ना, आगे ना भगवती प्रकट हो गई ना सामने। और जितने फूल हैं, सुबह-सुबह जो दर्शन करोगे आप, सारे के सारे फूल भगवती के केशों पे लगे हुए फूल हैं। वहाँ गए थे, वहाँ से सुगंध लेकर के नीचे आए हैं और हम लोगों को सुगंध दे रहे हैं, ऐसा ध्यान। अब आगे वाले श्लोक में चलते हैं। तनोतु क्षेमं तव वदन सौंदर्य लहरी परिवाह स्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणि वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिर्द्विषां बृन्दैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम्। कह रहे हैं कि हे माँ, आपके मुख की सौंदर्य लहरी के प्रवाह स्रोत को के सदृश सिंदूर से भरी तेरे केश, ठीक है, तो माँ के बाल लंबे लंबे ऐसा ध्यान करना है। और माँ के बाल का जो मांग है उसमें सिंदूर लगा हुआ है। वो सिंदूर क्या है? सिंदूर नहीं है, वो सिंदूर सौंदर्य की लहर है। वहां से माँ के केशों से वो सौंदर्य का लहर उस मांग से बहता बहता माँ के मुखड़े तक आ रहा है। इतनी सुंदर है माँ कि ये जो केश हैं वो उस सौंदर्य लहरी को, उस सौंदर्य की जो जो छोटी सी जो मांग है उसको वो बांधे रख रहे हैं कि ये और सौंदर्य ना निकले, ऐसे पकड़ के रखें। इतनी मतलब जैसे गंगा जी है ना, गंगा जी आप गोमुख में जाओगे ना तो पतली सी लहर है और नीचे आते देखो कितनी कितनी भारी हो जाती है, मतलब इतनी बड़ी गंगा हो जाती है कि सोच नहीं सकते, जाके गंगा सागर में मिलती है ऐसे। तो माँ का सौंदर्य बिल्कुल वैसे ही है। वो एक पतली से ये यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा झरझर झरझर बहने वाला है। तो इन केशों ने उस सौंदर्य को पकड़ के रखा है कि अरे माँ इतना सौंदर्य निकलेगा तो लोग झेल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा 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 इन आंखों से कैसे माँ के सौंदर्य को हम देख पाएंगे। इसलिए माँ थोड़ा थोड़ा सौंदर्य ऐसे करके, तो इन लोगों ने बालों ने उस सौंदर्य को पकड़ के रखा है और माँ का जो वो सौंदर्य मांग से पूरे मुखड़े पर झड़ रहा है, ऐसे इसका भाव होता है। लेकिन भगत लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं ये क्यों, ये बाल क्यों दुश्मनों की तरह उनको जकड़े हुए हैं? उस सौंदर्य की लहरी को खोल दो, उस बांध को खोल दो, उस सौंदर्य को बहने दो। तो भगत कहते हैं अरे ये तो दुश्मन जैसे हैं बाल कभी कभी कि बांध करके रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसा लिखा हुआ है भाव। लेकिन मेन चीज क्या है? हम तो प्रकृति में है, हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम ब्रह्म वेला में उठे। अब हमने वो वाला सूरज अभी तक पूरा उगा नहीं था, अभी तक अंधकार था, फिर थोड़ा थोड़ा नीला होने लगा। हमने उसको कहा कि अरे वाह इंद्र के कमल खिल रहे हैं, अब सूरज पूरा निकलने वाला है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि सूरज की किरणें अब आपको दिखाई दे रही हैं सुबह सुबह को। तो काले काले बादल हैं लेकिन सूरज की किरणें कभी कभी एकदम ऐसे लाइन से आती है ना, दिखती है ना, क्लियर फोटोज में देखते हैं ना हम लोग,
बिल्कुल। तो वो जो सूरज की जो किरणें हैं, वो किरणें ही समझ लो माँ के मांग का सिंदूर है। और वो मांग का सिंदूर मतलब वो माँ का खिला हुआ जो चेहरा है सुबह का, वो प्रकट होने वाला है। और ये मांग के सिंदूर से रश्मियां निकल रही है सूरज से, जैसे सनरेज निकलते हैं, लेकिन वो अंधकार जो है वो पकड़े रखा है। वो अंधकार अभी हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो जब आप सुबह को ये दर्शन करेंगे, माँ अब प्रकट होने वाली है, लेकिन ये काला अंधकार जा क्यों नहीं रहा है, ये सुबह का सूरज निकल क्यों नहीं रहा है। दर्शन तो दे रही है, लेकिन आधा आधा, ऐसा ये भाव वहां प्रकट होता है। तो ऐसे माँ के केशों का कोई ध्यान करे, तो उसके जीवन के जो अंधकार हैं वो जो है निकल जाते हैं, और वो सूर्य अब खिलने वाला है, यानी ज्ञान रूपी सूर्य ऐसे भक्तों के अंदर उदय होने वाला है। आगे वाला पढ़ते हैं। अरालै स्वाभाव्यात् अलिकलभसश्रीभिः अलकै परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचि किञ्जल्करुचिरे द सुगन्धो माद्यन्ति स्मरदहनचक्षुमधुलिह। हे माँ, आपका मुख जैसे लगता है कोई खिलता हुआ कमल है। अभी सुबह का हमने दर्शन कर लिया और माता पूरी खिल चुकी है। तो चंद्र पहले तो हमने उस अब सूर्य पूरी तरह बाहर आ गया, तो हमने अब सूर्य का दर्शन किया। अब वो माँ सूर्य के समान दिखाई दे रही थी। अब कहते हैं आप मुस्कुरा रही हैं लगता है माँ, और क्योंकि प्रकृति खिली हुई है सुबह सुबह को। और मुस्कुरा कैसे रही हैं, जैसे ये कमल खिल रहे हैं सरोवर में, ऐसे एक एक खिलता हुआ कमल हे माँ मुझे आपका स्मरण दिलाता है। और आपके जो दाँत हैं, मैं जब आप पर स्मरण करता हूँ, आप मुस्कुरा रही हैं और आपके दाँत ऐसे चमक रहे हैं जैसे स्फटिक। तो कभी आप अब सूरज का जब किरणें जब गिरती हैं जल के अंदर और कमल खिलते हैं, तो जल को कभी आप देखिए, तो जल में ऐसा लगेगा जैसे इसमें बहुत किरणें आ रही है जल में। तो कमल के पास ही इतनी किरण दिखाई देंगी कि पूछो मत। तो वो खिलता हुआ कमल आप कभी देखें ना, या माँ को अब आप ऑफर करने जाते खिलता हुआ कमल, तो वो खिलता हुआ कमल क्या है, वो खिलता हुआ कमल माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ऐसे ध्यान देना। और उसके अंदर जो है खुशबू आ रही है, वो खुशबू किसकी है, यहाँ लिखा है, अरे वो खुशबू भी माँ की ही है। तो ध्यान अभी तक सूरज पे गया, अब सूरज पूरा हो जाएगा तब ध्यान नीचे आएगा, जल के पास आप ध्यान करेंगे। तो ये जब हम ध्यान करते हैं तो प्रकृति में रह करके ध्यान करना, मैं हमेशा सबको सिखाती हूँ कि घर में ध्यान करते तो ध्यान में वैसा वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब आप प्रकृति में रहते हो तो माँ पूरी तरह से प्रकट होती हैं। इसीलिए तो प्रकृति को हमारे कहते हैं मदर नेचर, है ना। तो मदर प्रकृति में है, तो वहां पर ध्यान करना। और जब भी किसी लोटस कमल को देखें तो माँ का हंसता हुआ मुखड़ा है। जब भी किसी सरोवर को देखें जहां पर कमल खिल रहे हैं तो उसमें माँ मुस्कुरा रही है, ऐसा ध्यान करना है। कमल नहीं है तो कोई भी आप फूल देखिए, हर फूल में माँ ही मुस्कुरा रही है, ऐसा आपको ध्यान करना है। लिखते हैं, हे माँ, अब आप पूरी तरह प्रकट हो चुकी हैं सुबह की वेला में। तो पूरी तरह प्रकट होने के बाद वो जो जो बादल हैं वो हल्के-हल्के यहाँ-वहाँ, तो माता पूरी तरह प्रकट हो चुकी हैं और बादल हल्के-हल्के यहाँ-वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है जैसे माँ आप आसमान में खिली हुई तो हैं, आपकी परछाई वो कमल में पड़ रही है, लेकिन ये जो काले-काले जो बादल हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे लगता है हे माँ आपके चेहरे पर ऐसे घुंघराले-घुंघराले लटक रहे हैं। और इस समय आप इतनी सुंदर लग रही हो कि साक्षात शिव जी, शिव बाबा, जो तो नेत्र खोले तो कामदेव को दहन कर दें, इतना क्रोध है उनके नेत्र में, तांडव करा दें, इतना क्रोध उनको आ जाता है कभी कभी, कोई उनको भंग करता है उनका ध्यान तो। लेकिन जब आप उदय होती हैं, जब आपका खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, और जब आपके श्रीअंग की खुशबू, कमल जैसी खुशबू जब शिव बाबा के नेत्रों के नासिका में जाती है,
तो और शिव बाबा अपने नेत्र खोलते हैं और आपको देख करके जिस तरह से ठगे से रह जाते हैं और देखते ही रहते हैं। शिव बाबा को ऐसा प्रेम आपके ऊपर उमड़ता है हे मां, कि ये कोई और न देखा है न जान सकता है, केवल आप ही जानती हैं कि आप उनके ऊपर क्या रंग जमाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका जो जो मुखड़ा है वो तो कमल को भी हरा दे, कमल के सौंदर्य भी उसके सामने लज्जित हो जाए, इतनी आप सुंदर लगती हैं कि आप शिव जी के भी मन को हर लेती हैं। हर हर महादेव हैं वो सभी के मन को हर लेंगे लेकिन शिव के मन को हरने वाली वो तो केवल एक आप ही हैं। आगे बढ़ते हैं 46 में। ललाटम लावण्यम द्युति विमलम आभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुट घटितं चंद्रशकलम विपर्यास्न्यासात् उभयमपि संभूय च मिथः सुधालेपस्योति परिणमतिराकाहिमकर। हेमा, अब ये भारी ध्यान करते करते अब नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान हो गया। शिव जी क्या कर रहे हैं? माँ को देख रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम शिव जी को देख रहे हैं, फिर माँ के ऊपर ध्यान जा रहा है और माँ इतनी सुंदर लग रही हैं। माँ का अब जो चेहरा है, कह रहे हैं कि हे माँ, आपका ये चेहरा, ये अगर आपका कोई ललाट देख ले तो लग रहा है कि ललाट एक आधा चंद्रमा है और किरीट के ऊपर जो आधा चंद्रमा है, अगर उसको घुमा करके जोड़ दिया जाए तो आप इस समय पूर्णिमा के चांद जैसी नजर आ रही हैं, बहुत ही सुंदर नजर आ रही हैं। और आपके चेहरे से जो ऐसा दर्शन करता है, पूर्णिमा के चांद का दर्शन करता है, तो उसको जो है अमृत पान तो वो ऐसे ही करने लगता है। तो अभी हमने सुबह का दर्शन किया, अब हमको क्या करना है? हमको रात्रि का दर्शन करना है। तो सुबह भी आप देखें तो माँ का ही दर्शन करें, सूर्य को देखें। अब शाम को भी आप देखें, कभी द्वितीया का चंद्रमा देखें तो भी माँ के मुकुट में लगे हुआ जो है चंद्रमा है वो, और तारा देखें तो भी माँ को देख रहे हैं। पूर्णिमा का चांद देखे तो कैसा ध्यान करेंगे? अरे वो मुकुट है ना, वो ऐसे उल्टा हो गया है और माँ का चेहरा ऐसा है, ये ऊपर का चंद्रमा और ये मिलकर के ये पूर्णिमा का चांद है। अब आप ऐसे दर्शन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवो भुग्ने किंचित भुवन भयभंग व्यसनिनी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्ये तरकर गृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढ़ांतरमुमे। हे माँ, हे उमा, आप पूरे संसार का डर वो भगा देती हैं। डर भगा देती हैं, किससे डर भगा देती हैं? तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, हे माँ, आपके जो भाव है, आईब्रोज और आपके नेत्र, भव और नेत्र, वो ऐसे लगते हैं जैसे कामदेव के धनुष हो, और कामदेव ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को पकड़ा है और बीच में जो है वो उसको दबाया है, वहां पर जो है बाण रखा हुआ है। तो आपकी नासिका वो बाण है और ये जो है ये पोर्शन, ये जो है ये धनुष है और कामदेव ने उसको दबा करके रखा हुआ है, यहाँ पर वो दबा हुआ है। और तो ये कामदेव जो है, इसने पूरे संसार को दग्ध करके रखा हुआ है। ठीक यही है ना, इंसान जो है दुनिया में क्यों परेशान है? अपने कामों की वजह से, काम वासना की वजह से। हम लोग जो है गीता में पढ़ते हैं एक श्लोक जिसमें कहा गया है पूरे संसार का दुश्मन कौन है? पूरे संसार का दुश्मन कौन है? सबका दुश्मन कौन है? सबका दुश्मन है काम, कामनाएं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। सभी के अंदर इतनी कामनाएं हैं, कभी खत्म ही नहीं होती। काम से काम वासना नहीं, काम से कामनाएं कभी खत्म ही नहीं होती। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, खिन्नता आती है। तो काम एषा क्रोध एषा, ये दोनों पैदा कैसे होते हैं? ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते। रजोगुण कहाँ से आया है? माँ से आया हुआ है।
अब ये इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, क्रोध जब आता है, भगवान कहते हैं यही जो है ये सबका वैरी है। महाशनो महापापात्मा विधे विधेहिमी वैरिणम, ये सभी का वैरी है। ये कामदेव जो है ये इतना पेटू है कि इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और ये पाप करवाता रहता है। तो संसार में पाप होते हैं लोगों से, फिर पाप होने की वजह से भय आता है कि है हमसे पाप हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आप कर्म करेंगे आपको आगे चल के भोगना है। लेकिन कामनाओं की पूर्ति की वजह से आप गलत कर्म कर बैठते हैं, कामनाओं को कंट्रोल में नहीं करते। कामना कामदेव कामदेव आपके ऊपर बाण चला देते हैं, आप कर देते हैं गलत काम। तो कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? तो कहते हैं इससे मुक्ति मिलना है तो कोई भी माँ का भक्ति करने लग जाए। जब आप माँ की भक्ति करने लग जाते हैं तो कामदेव को तो माँ ने दबा करके रखा है। कामदेव के अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है? माँ के नेत्रों से, माँ के आईब्रोज से वो कामदेव के धनुष में ना शक्ति आ रही है। तो कह रहे हैं कामदेव से बचना है, आपको डर लग रहा है बहुत, तो एक काम कीजिए, आप माँ के चरणों को पकड़ लीजिए, माँ के नेत्रों को देखिए, माँ के नेत्रों में आप ध्यान कीजिए। ऐसे माँ के नेत्र हैं कि एक साइड से अगर देख ले माँ तो कामदेव घबरा जाता है और अपना धनुष वनुष सब साइड में रख करके, माँ मैं इस भक्त को नहीं तंग करूंगा। ये कामदेव की दशा हो जाती है। ऐसा यहाँ पर कामदेव के बारे में बताया गया और माँ के भावों और नेत्रों का वर्णन किया गया है। आगे पढ़ते हैं 48। अहासूते सव्यम तव नयनम अकार्त्मकतया त्रियामां वामं ते सृजति रजनी नायक तया तृतीया ते दृष्टि दरदलित हेमा भुज रुचि समाधत्ते संध्याम दिवस निशयो अंतरचरिम। कहते हैं माँ आपकी जो राइट आई दक्षिण आंख, ये जो है ये सव्यम तव नयनम, ये सूर्य के समान है। और आपका जो लेफ्ट आई है, बायां आंख है जो, वो चंद्रमा है। और बीच में एक आपका तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र आधा खुला हुआ होता है और वो स्वर्णिम रंग का होता है। वो ऐसे एक कमल के जैसे, आधा खुला हुआ कमल जैसा प्रतीत होता है। और वही ये नेत्र कभी यहाँ से खुलता है, कभी ऐसे खुलता है। वो खुलने की वजह से ही सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है। तो बीच का जो संध्या होता है ना, सुबह से शाम, शाम से सुबह, तो बीच का एक वेला होती है संध्या। चाहे वो ब्रह्म वेला की संध्या हो, रात से सुबह हो, तो भी एक जॉइंट आता है ना, उसको संध्या कहते हैं। या दोपहर के में दोपहर के बाद शाम की तरफ जाता है तो संध्या होती। फिर एक एकदम सूर्यास्त हो जाता है, फिर चंद्रमा उगता है, तो वो एक संध्या होती है। तो ये जो संध्या है ये क्या है? कहते हैं माँ ये आपका तीसरा नेत्र है। तो ये वाला आंख आपका सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है, और ये जो है तीसरा, ये संध्या है। तो जब भी आप प्रकृति में जाएं, आप शाम को टहलने के लिए निकले, तो आप ललितामय होकर के निकलना। अब तो संध्या का वेला है, अब माँ के तीसरे नेत्र थोड़े से खुले हैं, थोड़े से भी बंद हो रहे हैं, ऐसा करके आप ध्यान करना। और जब जैसी चंद्रमा आ गए, अच्छा माँ अपने इस तरफ से देख रही है, बाएं तरफ से देख रही है हमको। अच्छा जब सूरज आ गया, माँ हमको अपने दक्षिण नेत्रों से देख रही है। इस प्रकार का भाव कर करके माँ का हम लोग ध्यान कर सकते हैं। माँ का जो तीसरा नेत्र है, इसको आग्नेय भी कहते हैं। इसका रंग लाल होता है। संध्या हमेशा लाल होता है ना। सुबह की भी जो ब्रह्मवेला का जो होगा, वो भी अरुणिम रंग लिए होता है। दोपहर का भी अरुणिम रंग, दोपहर का भी लाल ही होता है, और शाम का भी अरुणिम रंग लिए होता है। तो इसको हम अग्नि का रंग लिए, ऐसे माँ का तीसरा नेत्र है, अग्नि का रंग लिए। ये या थोड़ा थोड़ा उसमें गोल्डन होता है, तो स्वर्णिम अग्नि, ऐसा रंग मिला हुआ माँ का तीसरा नेत्र है। और ये तीसरा नेत्र हर जगह फैला हुआ है। तीनों संध्या में जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ हैं, वहां पर जितने लोग हैं, संध्या सबसे इम्पोर्टेंट वेला होती है। वहां पर सब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, संध्या को कोई मिस नहीं करता। तो माँ
की पहुंच हर जगह है। अब वो माँ के जो तीसरे नेत्र के बारे में अगले 2 श्लोकों में भी वर्णन किया है, हम लोग अब उसको पढ़ते हैं। विशाला कल्याणी स्फुटरुचि अयोध्या कुवलही कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवंती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरण योग्या विजयते। हे मां, आपके नेत्रों का विस्तार सर्वत्र है। और उन्होंने यहाँ पर इस श्लोक में कुछ प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिया है। प्रमुख क्षेत्रों का नाम जहाँ पर माँ का, जहाँ शिव जी का क्षेत्र है और माँ भी वहाँ पर हैं, और ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ माँ की वर्शिप होती है, और उस समय पर जो उन क्षेत्रों का नाम था उस प्रकार से यहाँ पर नाम शंकराचार्य ने लिया है। कुछ क्षेत्रों को तो आप जानते हैं, जैसे शुरू हुआ विशाला कल्याणी स्फुटरुचि अयोध्या कुवलई, दो नाम मिल गया आपको, विशाला और अयोध्या तो मिल गया। विशाला यानी बद्रीनाथ। तो हे माँ, बद्रीनाथ में भी आपके नेत्र फैले हुए हैं, है ना, बद्री। कल्याणी, कल्याणी जो है, कल्याण नाम का एक जगह है जो मुंबई में आता है, तो उस क्षेत्र को नाम लिया गया है कल्याणी। और कहते हैं अयोध्या कुवलय, अयोध्या तो आप लोगों को पता ही है। तो हे माँ, आप, एक तो विशाल का जो अर्थ होता है कि आप बड़ी, आपके नेत्र जो हैं वो विशाल हैं और बड़े उदार हैं, और आप सबका कल्याण करती हैं, इसलिए आप कल्याणी हैं। और आपके नयन जो हैं कमलों के शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले हैं, इसीलिए ये ऐसे लगता है जैसे अयोध्या है, ये अयोध्या में कमल खिले हुए हैं। ऐसे आपके 2 नयन हैं, 3 नयन हैं। और आपके नयनों से सतत कृपा की धार बरसती है। तो इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है धार। तो उस जगह में भी माँ आप बैठी हैं, तो ये अलग अलग जगहों का नाम लिया है। और लिखते हैं आपके नेत्रों से कृपा की धार बहती है, किमपि मधुरा, और इतनी मधुर कि उसकी मधुरता की बात ही नहीं कही जा सकती, और इतनी मधुर धार बहती है कि धार से होते हुए ये मधुरा मतलब मदुराई मदुराई तक पहुंचती है। एक तो मदुराई यहाँ पर है और दूसरी मधुरा है मथुरा, वहां तक आपकी धार पहुंच जाती है। और इतना ही नहीं माँ, अभोगवती का, कोई जो आपके नेत्रों का दर्शन करे उनको सारे भोग मिल जाते हैं, और भोग ही नहीं, अभोगवती का भोग के बाद मोक्ष भी मिल जाते हैं। यहाँ पर अभोगवती का जो जो जगह का नाम है वो है अमरावती, वो कहा गया। और कहते हैं और आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है, उज्जैन तक जाती है। भोग अमरावती गए, भोग वगैरह हो गया, भोग के बाद उनको मोक्ष मिलता है। मोक्ष के लिए आप बैठी है ना उज्जैन में, अवंतिका में, तो आप अवंतिका में भी है। इस प्रकार से आपकी दृष्टि सब जगह फैली हुई है। ऐसे लगता है आपने सब का विजय कर लिया है, और विजय करते करते आप विजयनगर, कर्नाटका साइड में विजयनगर तक पहुंच गई हैं। आप ध्रुव हैं और आपका नाम ध्रुव है। और ये जो कुछ भी नाम हमने थोड़े से जगहों का नाम लिया, ये सब कुछ तो आप ही का है, आप ही यहाँ पर निवास करने वाली है। तो हे माँ, आपकी दृष्टि इन इन जगहों में रहने वाले भक्तों के ऊपर तो विशेष रूप से है। ये तो केवल जगह अलग अलग लोकेशन बताए, क्योंकि एक एक श्लोक में उनको बताना है। कहने का अर्थ है पूरे भारतवर्ष में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी आप चले जाइए, माँ वहां पर है। जहां भी जो रहता है माँ को वैसे ही भजन करे। जैसे अभी विजयनगर कहा तो कर्नाटक हो गया, मथुरा कहा तो मदुराई साउथ हो गया, विशाला कहा तो बद्रीनाथ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया ना, तो अमरावती कहा तो महाराष्ट्र की तरफ हो गया, और उसके बाद धार कहा तो मध्य प्रदेश में हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों का नाम लिया। लेकिन इफ़ यू सी, आप पूरी तरह देखो तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक माँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इस तरफ बंगाल तक भी माँ का ही फैलाव है। इस तरह हमको मानना चाहिए। आगे चलते हैं, आखिरी श्लोक आज के लिए, 50वां श्लोक। कवीनां संदर्भस तबक मकरंदैक रसिकम कटाक्ष व्याक्षेप
भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गात् अलिकनयनं किंचिदरुणम्। कह रहे हैं हे माँ, बहुत सुंदर है, कह रहे कि हे माँ, आपके कान हमेशा कवियों के जो कविताएं हैं उसको सुनने के लिए ललायित होती हैं। कहने का अर्थ है कि जब आपके भक्त आते हैं, जैसे हमारे ऐसे बच्चे लोग जाते हैं उनके सामने और माँ की तारीफ करते, प्रशंसा करते, स्तुतियां गाते, सौंदर्य लहरी गाते हैं, तो माँ इतनी प्यारी है, इतनी दयालु है कि माँ के कान है ना एकदम रेडी होते हैं, अरे हमारे बच्चे आए हैं, हमारी स्तुति कर रहे हैं। और माँ बड़े प्यार से सुनती है और सारे बच्चे घेर करके बैठे हैं, समझो हमारे ऐसे भगत अब बैठे हैं, हम ये शंकराचार्य की स्तुति सुना रहे हैं, माँ प्रसन्न हो रही है, शंकराचार्य की मेरे मेरे बड़े प्रिय बेटे ने लिखी थी स्तुति, अब ये स्तुति ये बच्चे सुना रहे हैं, तो माँ कभी इस कान से सुन रही है, कभी इस कान से सुन रही है, और जिस जिस कान की तरफ माँ का ध्यान जाता है, कोई बच्चा यहाँ से सुना रहा है तो माँ का कान यहाँ खुला है, कोई बच्चा यहाँ सुना रहा है तो माँ का कान यहाँ खुला है। अब माँ के नेत्र इतने बड़े, वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं। कहने का अर्थ है कि माँ विश्व में कहीं भी उसकी प्रार्थना हो रही है, कहीं भी उसको हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ के सुना रहे हैं, या हम कहीं भी उसको त्रिशती पढ़ करके सुना रहे हैं, या हम उसको सौंदर्य लहरी पढ़ के सुना रहे हैं, माँ की कितनी स्तुतियां हैं, माँ के कितने भजन हैं, जो भी बच्चा कहीं भी कुछ भी सुना रहा है, माँ के कान खुले हैं उस रस को पीने के लिए। कवच जो लिखे हैं इसमें सौंदर्य की लहरियां हैं, इसमें नवरस का वर्णन है। माँ के कान उस नवरस को ग्रहण करने के लिए खुले हैं, दोनों कानों से माँ सबकी बातें सुन रही है, सबकी प्रार्थनाएं सुन रही है, और माँ के नेत्र चंचल हैं तो यहां से यहां बढ़े जा रहे हैं सबको देखने के लिए। तो ये बीच वाला नेत्र है ना इसको बड़ी ईर्ष्या होने लगती है, लिखा है इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी कहा बीच वाला नेत्र है ना लाल रंग का है। क्यों लाल रंग का भैया? इसको ईर्ष्या हो रही है बहुत, क्योंकि इसको यहीं टिके रहना पड़ रहा है। तो ये नेत्र तो यहां तक पहुंच रहे, ये नेत्र तो यहां तक पहुंच रहे, ये नेत्र तो इन कानों का रस ले रहे, ये नेत्र तो इन कानों का रस ले रहे, लेकिन ये कहां जाए बेचारा? तो कह रहे हैं माँ, ये जो तीसरा नेत्र है ये तो ईर्ष्या कर करके जल रहा है, लेकिन आप का ये जो भाव कि आप अपने भक्तों को कितना प्यार करती हैं, आप कवियों को कितना प्रेम देती हैं, आप ही वो ज्ञान देती हैं, फिर आप ही उस रस का आस्वादन करती हैं। हे माँ, ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से माँ के नेत्रों का हमको जो है ध्यान करना चाहिए, और माँ को बड़े प्यार से हमको सौंदर्य लहरी या जो भी स्तोत्र हमको आता है, हमको छोटा सा भजन भी यदि अगर आता है, अगर हम भावपूर्ण रूप से माँ को सुनाते हैं, बस है हमारे लिए, माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ चाहती है कि उनके एक एक बच्चे उनको अच्छे अच्छे स्तोत्र पढ़ करके सुनाए। तो इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग सौंदर्य लहरी पढ़ें और माँ को इसी भाव से आप लोग माँ का ध्यान करें। अगले श्लोकों को हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय माँ, जय ललिता, जय गुरुदेव।